मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिंह एकेडमी में आप सबका स्वागत है। अब हम हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर सोल्वेबिलिटी, यानी कि अपन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं उनकी कंसिस्टेंसी को यानी कि सोल्वेबिलिटी, वो इक्वेशन सोल्व हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर जो उनके सॉल्यूशन आ रहे हैं वो यूनिक होंगे या फिर यानी कि या तो उनके सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि कई इक्वेशंस ऐसी होती है जिनके सॉल्यूशन क्या आते हैं, कभी कभी अपने x और y की वैल्यू इक्वली आ जाए या a की वैल्यू आ जाए या वैल्यू ही ना आए। कई टाइप की इक्वेशंस होती है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक अपन ने पिछले लेक्चर्स में अपन ने जो पढ़ा उसमें क्या किया था, अपन ने इक्वेशंस को सोल्व किया था, उसमें x और y की जो एक फिक्स वैल्यू आ रही थी, x की इतनी वैल्यू आ रही थी और y की एक वैल्यू आ रही थी दो इक्वेशंस के लिए। पर सोचे तो ये भी हो सकता है कि कभी कभी हम इक्वेशन को सोल्व करने जाए और x की किसी वैल्यू भी y की वैल्यू ही ना, ठीक है। जैसे कि हमने ग्राफ बनाया था, तो उसी ग्राफ जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बनाया था, ग्राफ हमने बताया था पैरेलल लाइंस होती है तो कैसा ग्राफ बनता है, या फिर लाइन क्रॉस होती है तो कैसा बनता है, और कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है, उसी के ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि मेरे पास में दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, a1x plus b1y plus c1, मैंने c को इधर ले लिया, ऐसे a2x plus b2y plus c2। सारी इक्वेशन को इस तरफ ले लेना है अपन को और इक्वल टू में 0 रख देना है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी इक्वेशंस को दे रखी हुई मुझे क्वेश्चंस में, मैं x के कोफिशिएंट को ऐसे लिख दूंगा, यानी x का कोफिशिएंट मेरा क्या कहलाएगा a1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ऐसे सेकंड इक्वेशन के लिए a2, ऐसे y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए b1, ऐसे सेकंड इक्वेशन के लिए b2, ऐसे कांस्टेंट c1 और कांस्टेंट c2। अब मैं क्या करूंगा, उनका a1 अपॉन a2 यानी कोफिशिएंट, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलेंगे, उससे पहले मैं समझा रहा हूं कि जो कोफिशिएंट होंगे उनका जो रेशियो होता है x और y के कोफिशिएंट का अगर रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है तो वो लाइंस कैसी कहलाती है, कंसिस्टेंट कहलाती है, और उसके सॉल्यूशन कैसे आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। यानी कि अपन ने ग्राफ बनाया था ना, तो कुछ इस टाइप से लाइन जो किसी एक पॉइंट पर ही कट करे, ठीक है, और यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही कोई सॉल्यूशन, यानी x और y की कोई एक ही वैल्यू अपन को मिलती है, ये तो क्या कहलाती है, यूनिक सॉल्यूशन। कब होगा, ये अपन को कंडीशन याद रखनी है, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपन को ये सारी कंडीशंस को याद रखना है। तो फर्स्ट हो गया, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो लाइंस कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, सॉरी सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही सेकंड अपन चलते हैं, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो लाइंस ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा विद इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। यानी कि अब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकते हैं, दो लाइंस के, दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ बनेंगे जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ बन जाए। इस कंडीशन में क्या होता है कि अपन को सॉल्यूशन देखो कितने सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल सकते हैं, और इसमें भी लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक लाइन होती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है अपना, इसमें क्या था, देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 था, इसमें तीनों इक्वल थे। अब थर्ड क्या आ रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, पर थर्ड कंडीशन और देखनी पड़ेगी अपन कि ये सब c1 अपॉन c2 के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो सेकंड कंडीशन हो जाएगी, अगर नहीं होते हैं तो वो कौन सी थर्ड कंडीशन है। इस केस में ये इनकंसिस्टेंट होते हैं, लाइंस कैसी होती है, कैसी होती है अपनी पैरेलल, यानी ग्राफ अपना ऐसा बनता है। अपन ने क्वेश्चंस किए सब, यानी कि फर्स्ट जो अपना 3.1 था उसमें तीनों ग्राफ हमने बताया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, कब, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी थर्ड है, इनकंसिस्टेंट होगा और लाइंस आर पैरेलल होगी अपनी, कब, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये कॉपी कर लो, फिर हम इसके इसी टाइप में हम क्वेश्चंस को करते हैं। डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इन इक्वेशंस में से हमें बताना है कि कौन से नो सॉल्यूशन है, कौन से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है और कौन से यूनिक सॉल्यूशन है। देखो हम करते क्या है इक्वेशन में, सबसे पहले जैसे कि ये इक्वेशंस हमें दे रखी है,
तो अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो फर्स्ट में सब चीजों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, यानी इक्वेशन को इस तरीके से बना दो 2x + 3y 7 यहाँ आकर -7 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 6x + 5y ये इधर आके -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो a1 b1 और c1, ऐसे ही a2 b2 और c2 निकालो। a1 क्या बोला था, x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट 3 और जो बचा कांस्टेंट -7। ऐसे x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट 5, ऐसे जो कांस्टेंट बचा विद साइन -11। तो मैंने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि अगर मैंने a1/a2 का रेशियो निकाला, सबसे पहले तो a1/a2 का रेशियो निकाला, यह है 2/6, यानी कि ये आ गया 1/3। ऐसे ही b1/b2 का रेशियो निकाला, यह है 3/5। यहाँ साफ दिख रहा है अपने पास में कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अगर ये इक्वल है तो अपन तीसरे पे चलते, ये है ही नहीं, इसका मतलब कि सॉल्यूशन कैसा आ रहा है हमारे पास में, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, यानी कि इसके सॉल्यूशन निकलते हैं। अब चाहो तो तुम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, तो x और y की एक यूनिक वैल्यू आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट में चलते हैं, इन सबको यहाँ लेके आते हैं, तो ये कितना हो गया 6x + 5y - 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9x + 15/2y - 21 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a1 b1 और c1 निकाला, ऐसे ही a2 b2 और c2 निकाला। a1 कितना हो गया 6, b1 कितना हो गया 5, c1 कितना हो गया -11। ऐसे ही a2 9, ऐसे ये 15/2 और ये कितना हो गया -21। तो a1/a2 निकाला है, ये हो गया 6/9, यानी कि 2/3। ऐसे ही b1/b2 निकाला मैंने, तो ये हो गया 5/15/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 10/15, यानी कि 2/3। 5 से काट दिया 2/3। इधर से मुझे पता चला a1/a2 और b1/b2 सेम आ रहा है, तो इसलिए मुझे थर्ड पे भी चलना पड़ेगा। c1/c2 निकाला, c1 कितना -11 और c2 कितना -21। साफ पता चल रहा है इधर से कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इसलिए इसलिए क्या हो जाएंगे, ये लाइन कैसी होगी अपने पास में, पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइन होगी तो कैसा आएगा अपने पास में, नो सॉल्यूशन आएगा। और लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट। लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन होगी तो उनका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। ऐसे ही थर्ड अपने पास है, लाइन को इधर गया -3x + 4y - 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 9/2x - 6y + 15/2 इज इक्वल टू 0। a1 निकाला मैंने -3, b1 निकाला अपन ने 4 और c1 निकाला -5। ऐसे ही a2 निकाला 9/2, b2 निकाला -6 और c2 निकाला मैंने 15/2। ठीक है, a1/a2 निकाला मैंने, ये आ गया -3/9/2। ये 2 नीचे ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा -6/9, यानी कि 2 3 से कैंसिल किया तो 2/3, यानी वैल्यू कितनी है कि -2/3। ऐसे ही b1/b2 निकाला मैंने, b1/b2 कितना आ जाएगा 4/6, 2 से कैंसिल हो गया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी आ गया अपने पास में, माइनस तो नीचे ही था तो उसको ऊपर लिख दिया -2/3। ऐसे ही c1/c2 निकाला मैंने, तो कितना हो जाएगा -5/15/2, ये 2 ऊपर चलेगा तो ये हो गया -10/15, 5 से कटा 2 बार 3 बार, तो -2/3। साफ दिख रहा है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू इक्वल आ रही है। इसलिए ये कैसे होगी, लाइंस कोइंसिडेंट होगी, और इसके कैसे आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे।
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आइडियाज। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं अपन। और भी अगर अपन क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अभी सीबीएसई में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ट्राई करते हैं। ये तो एक बेसिक जो तुम्हारे एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन थे उनके ऊपर बेसिक पूरा क्वेश्चन था, इसमें मैंने तीनों के एग्जाम्पल ले लिए, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको एक बार कॉपी कर दो, फिर अपन अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें क्या करना पड़ता है, अपन के की वैल्यू निकालनी पड़ती है और वो कोई ना कोई एक कंडीशन दे देता है कि ये क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अपने दिमाग में रहना चाहिए कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे तब क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो यहाँ से फर्स्ट वही 5x + 2y इधर सारों को लिया है -k = 0, ऐसे ही 10x + 4y - 3 = 0। a1 की वैल्यू निकाल दी 5, b1 की वैल्यू निकाल दी 2 और c1 की वैल्यू निकाल दी -2। a1 x का कोएफिशिएंट, b1 y का कोएफिशिएंट और c1 दो बचते। ऐसे ही a2 = 10, b2 = 4 और c2 = -3। क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। ठीक है, होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5/10 = 2/4 = -k/-3। माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस है, फिर 2 से 4 कट गया 1/2, ये 5 से 10 कट गया 1/2। यानी कि k/3 की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 1/2 के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 3/2। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में चले, सबको इधर लिया है तो k - 3x + 3y - k = 0। ऐसे ही kx + ky - 12 = 0। ठीक है, अब देखो a1 अपनी कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 क्या x का कोएफिशिएंट यानी k - 3/a2 यानी कि x का कोएफिशिएंट k। ऐसे ही y का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या है, 3, इधर क्या है, k है। ऐसे यहाँ कितना है, माइनस का k है और यहाँ माइनस का 12 है। देखो यहाँ आकर के जब तीनों में कुछ ना कुछ है, k तो क्या करो, तुम दो के पेयर बना दो, इन दो के और फिर इन दो के, हमेशा ऐसे ही करना, इन दो के पेयर बना दो, इन दो के पेयर बना दो। अगर ऐसा है तो k - 3/k = 3/k होगा, या तो ये इसके इक्वल होगा या फिर ये इसके इक्वल होगा। एंड क्या होगा, 3/k जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -k/-12 के। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k × k - 3 = 3k। तो यहाँ चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 36 = k²। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये k² - 3k, तो यहाँ कितना है, इजिकल टू में 3k, तो यहाँ अगर माइनस का 3k = 0। इसको मैं अगर सही करके लिख सकता हूँ k² = 36। बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो ये देखो कितना हो गया, k² - 6k = 0। तो यहाँ से कितना हो गया, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-6, क्योंकि k का अंडर रूट मिलेंगे कितना हो जाएगा, +-6। यहाँ से k कॉमन आ गया, कितना हो जाएगा, k - 6 = 0। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी चल रही है, +-6। ये तो या तो k कितना होगा, 0 होगा, या k = कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी है, प्लस और -6। तो दोनों में कॉमन कितना है, यहाँ यानी k की वैल्यू कितनी है, +6 है और -6। तो देखो या तो k की वैल्यू इधर 0 है या 6 है, इधर भी कितनी है, 6 है या फिर 0 है। तो कॉमन क्या है अपने पास में, प्लस का 6 दोनों में कॉमन है। तो इसका आंसर कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू k = 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ऐसे ही ये हो गया अपने पास में kx + 3y, ये पूरा इधर आ गया तो माइनस का k - 3 = 0। माइनस में पूरा ले लिया हमने, ये कॉमन इधर, सॉरी कॉमन के इस साइड लिया है। ऐसे ही 12x + ky - k = 0। ये अपना जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है, देख लो। ये अभी जो क्वेश्चंस थे अपने आरडी शर्मा के थे। तो वापस से a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, k/12 =
3 अपॉन के इज इक्वल टू माइनस का के माइनस 3 अपॉन माइनस का के। दो एक साथ कंडीशन ले लो और दो अलग कंडीशन ले लो। तो के अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन के, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3 अपॉन के इज इक्वल टू माइनस का के माइनस 3 अपॉन माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ अपने पास में। शायद ये वापस वही कंडीशन बन रही थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन को घुमाया नहीं तो आंसर तो वही आ रहा है। के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और यहाँ आ रहा है 3k इज इक्वल टू के इंटू के माइनस 3। ये वही इक्वेशन आ गई अपने पास में सेम। तो इसके बाद में सॉल्यूशन यही होगा जो इसमें, ठीक है। ये यहाँ आके ध्यान रखना है कि ऐसा अपन को क्या करना, पेयर में चलाना है इसको। यहाँ ये कंडीशन लगा दी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, ये तीनों इक्वल होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रखी। फिर अपन को क्या करना है, यहाँ पेयर बनाना है, इन दो को एक साथ देना, एंड लगाना है और इन दोनों को एक साथ लिखना है। क्यों? क्योंकि एक से k की वैल्यू एक ही आएगी, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज भी आ सकती है। यहाँ देख लो 0 भी आ रही है, 6 भी आ रही है, प्लस का 6 भी आ रहा है, माइनस का 6 भी आ रहा है। तो इन दोनों को साथ रखा, इनको सोल्व किया, क्या वैल्यू आई। इन दोनों को साथ में रखा, इन दोनों को सोल्व किया, क्या वैल्यू आई। फिर देखा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आएगी वैल्यू वो ही आंसर होगा, ना कि प्लस माइनस 6 और 0, ये सब वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था अपने पास में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा और इसके टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अच्छे से अपने जो एनसीईआरटी के जो